कक्षा 12 का फिजिक्स जो चैप्टर चल रहा है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट 4 है। इसमें हम आज समझेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम कि एम्पियर ने किसी धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही किसी चालक में, ये कोई चालक दिया है और जिसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है, तो एम्पियर ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो एम्पियर ने कहा कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस क्षेत्र द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। वो कहेंगे क्या कहे सर जी, समझे ना चला। तो देखिए हम आपको लिखते हैं कि किसी बंद परिपथ की सीमा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल, रेखीय समाकल यानी कि लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल रेखीय समाकल उस क्षेत्र या उस पाथ, ठीक ना, पाथ लिख सकते हैं, उस पाथ द्वारा या पथ द्वारा, उस पथ द्वारा घिरी, उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा, यानी कि कुल धारा कितनी घिरे, नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ये है उसकी परिभाषा, यही दिया था, यही डेफिनेशन दिया था, यही जो बताया था। उसका कथन था कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अभी क्या है आइए समझते हैं। इसको हम नीचे बनाते हैं, इसको जो है नीचे बनाते हैं, ये रहने देते हैं। ये जैसे देखिए इसमें धारा जो है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और ये ऐसे एक वृत्त बन गया जिसमें ऊपर की ओर धारा जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये कोई आर त्रिज्या हम मान लीजिए, वो मान लीजिए कि इसका सेंटर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक ना, तो यहाँ पर ऐसे चला जाएगा dl और इसी दिशा में जो है कि चुंबकीय क्षेत्र B भी होगा। जैसे देखिए ये है, ये चालक तार है, ठीक ना, ये चालक तार है और उसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम इसमें जो है कि एक गोल सा, एक वृत्त के आकार सा हम पथ मान लिए, ठीक ना, एक वृत्त के आकार का। ये आपको गॉस वाला नियम से, गॉस की जो प्रमेय थी उसका जो एप्लीकेशन था उसी पर आधारित एकदम है, उसी के जैसा ही है, लगेगा गॉसियन पृष्ठ जैसे मानते थे उसी तरह से ये भी है कि जैसे ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना, और इसके इर्द गिर्द जो है चारों तरफ हम आर त्रिज्या का कोई वृत्त मान लिए। तो अब देखिए हमें जो है B और DL, तो D ऊपर धारा जा रही है, DL ऊपर मान लिए। और देखिए ये जैसे ऊपर धारा, तो जहाँ भी देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो यहाँ देखें तो आगे जा रहा है, यहाँ देखिए आगे जा रहा है, ठीक ना, इधर देखिए, इधर देखिए ऐसे जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं। वही जो है यहाँ पर इसमें देखिए ऊपर की ओर धारा जा रही है, तो जहाँ भी करेंगे इधर गया, यहाँ करेंगे तो इधर गया, ठीक ना, यहाँ करेंगे इधर ऐसे आ रहा है, इधर नीचे देखिए तो ऐसे, यानी कि जिस दिशा में DL होता है उसी दिशा में B भी होता है। तो कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल यानी B डॉट DL क्या होता है, धारा का म्यू नॉट गुना होता है, धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यानी
लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो अब इसके एम्पियर के नियम से, इसकी सहायता से जो है हम कुछ थ्योरम कुछ और भी रिजल्ट निकालेंगे कि एक है आपका कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, ठीक है। उसको देखिए कितना, और उस फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन उसको हम निकालेंगे कैसे, एम्पियर के नियम से निकालेंगे, ठीक है। देखिए हेडिंग ये है कि अनंत लंबाई, अनंत लंबाई दे देते हैं, अनंत लंबाई। हेडिंग भी है कि एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखिए इस तरह वाला हम लोग पहले का पढ़ चुके हैं, आपको दूसरे लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक ना। पार्ट 2 जो इसका है क्लास 12 का उसे देख लीजिएगा। जैसे यहाँ एक बिंदु P और यहाँ से R दूरी पर, तो जब ये अनंत पर था, अगर इसकी लंबाई परिमित थी तो परिमित लंबाई के लिए B का मान क्या आया था, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ये आया था। ऐसे जो है इसको मिलाया गया था, डेरिवेशन किए थे, इधर का फाई 1 आया था माने थे और इधर का फाई 2 माने थे, ठीक ना। तो यही जो, लेकिन यही जब लंबाई अनंत थी, लंबाई अनंत थी तो यही फाई 1 जो अनंत में कहीं जा करके मिलेगा, ये फाई 1 अनंत में, फाई 2 अनंत में कहीं जा करके मिलेगा, तो फाई 1 फाई 2 का मान 90 रखते थे, तो 90 और 90 साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 2 हो जाता था। तो यहाँ बी का मान आया था कितना, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई बाई आर, या इसी को हम लिखते थे म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपान आर, ठीक ना। यानी एम्पियर के नियम से हमें इस वाले डेरिवेशन में जो फार्मूला आया था, हमें यही लेकर के आना है कि अनंत लंबाई का कोई चालक तार है और इससे आर दूरी पर जो है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। आइए देखते हैं, लगाते हैं एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम देखिए कैसे लगता है, ध्यान देना है, हमें यही लेकर के आना है, ठीक ना। यहाँ हम लिखते रहे कि B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर। देखिए ये चालक मान लिए जिसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे हम आर दूरी पर एक बिंदु P ले लिए और इसी P से होकर के एक हम वृत्त खींच लिए, ठीक ना। इस P से होकर के एक हम वृत्त खींच लिए, ठीक ना। ऐसे है, ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और इसके चारों तरफ इसके, ठीक ना, आर दूरी पर एक हम वृत्त मान लिए। अब इस बिंदु P पर देखते हैं कि B की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए लगाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। कैसे लगाते हैं, तो धारा की दिशा में अंगूठा करिए और अंगुली को कर्ल करिए, तो अंगुली देखिए ऐसे मुड़ रही है, ऐसे, यानी कि उधर है। अगर यहाँ लगाया जाए ऐसे, ठीक ना, तो ये भी इधर है। फिर अगर इधर देखा जाए तो ये ऐसे, जहाँ भी आ रहा है एकदम ऐसे। अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो ऐसे, इधर भी देखिए तो एकदम ऐसे, यानी जिस दिशा में DL जाएगा उसी दिशा में B भी जाएगा, अर्थात इधर B तो इधर ही आपका चला जाएगा क्या, DL, ठीक ना। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल उस क्षेत्र द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यानी B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I। अब यहाँ पहले अगर हम गुणा कर लें तो B DL और cos थीटा, यहाँ देखिए थीटा कितना आएगा,
तो बी और डीएल एक ही दिशा में है तो आएगा 0 बराबर हो गया म्यू नॉट आई। अब यहाँ से बी जो है अचर है, बाहर निकाल देंगे, काश 0 की वैल्यू 1। अब यहाँ बचा क्या, डीएल बचा बराबर म्यू नॉट आई। अब ये डीएल देखिए कितना आएगा, डीएल की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो डीएल कैसे, एक छोटे से खंड के कारण हम निकाले, ठीक है। छोटे से खंड के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी है, बी कितना है, छोटा 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 जो है कि हम खंड मान सकते हैं। तो छोटा छोटा खंड पूरा मिला करके कितना होगा, ये पूरा जो वृत्त की लंबाई होगी यानी कि सरकमफ्रेंस वृत्त की परिधि के बराबर होगा, वृत्त की परिधि के कारण बराबर होगा, यानी कि बी और इसका पूरा मान हो जाएगा 2/r बराबर म्यू नॉट आई। तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2/r। तो इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2/i/r। आ गया कि नहीं आ गया, देखिए यही तो हमें लाना था, आया ना, यानी एम्पियर का नियम जो है कि। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सोलेनाइड परिनालिका, एक लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक ना। सोलेनाइड और टोराइड देखते रहिए।